जब आप एक बार इनके साथ अटैचमेंट महसूस कर ले तो आप बार बार इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक, शादी से लेकर सुहाग रात तक ऑलमोस्ट हर चीज को दिखाया जाता है। अगर बहन है तो वो आपकी बहन नहीं बल्कि आपका कंटेंट है। रिसर्चर्स का कहना है कि डेली व्लॉग्स देखना शराब और सिगरेट से भी 5 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। जहां शराब और सिगरेट पीने से आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, वहीं पर डेली व्लॉग्स देखने से आपकी मेंटल हेल्थ तबाह बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले इस बात को समझे कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉग दरअसल ब्लॉग ही है, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें आप अपने किसी दिन भर के इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपनी फैमिली के लोगों के साथ व्यूअर्स की ऐसी अट्रैक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि उनके व्यूअर्स रोजाना उनको देखने के लिए खींचे चले आए, बिल्कुल किसी नशे की तरह। देखिए, जिस तरह एक फिल्म के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर होते हैं और आप उनको एक दफा देखने के बाद खुद से उनको रिलेट कर पाते हैं या आप उनको देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं, तो आप उन्हें आगे भी देखना चाहेंगे। और बिल्कुल यही होता है फैमिली व्लॉगिंग के साथ भी। जब आप एक बार इनके साथ अटैचमेंट महसूस कर ले तो आप बार बार इनकी तरफ खींचे चले आएंगे, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह। और ये डेली व्लॉगर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। यानी आज आप लोगों की प्राइवेसी नाम की चीज रह ही नहीं गई। बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक, शादी से लेकर सुहाग रात तक ऑलमोस्ट हर चीज को दिखाया जाता है। यानी अगर आज आपके माँ बाप हैं तो वो माँ बाप नहीं बल्कि आपका कंटेंट है। अगर बहन है तो वो आपकी बहन नहीं बल्कि आपका कंटेंट है। बीवी आपका कंटेंट है, बेटी या बेटा आपका कंटेंट है। इस तरह इनकी फैमिली को पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है और आपकी प्राइवेसी सबसे बेहतरीन कंटेंट है। यानी किसी शख्स का अपने घर की चारदीवारी के अंदर बैठी हुई औरत की इज्जत को सरेआम दिखाने में शर्म महसूस ही नहीं होती। इन डेली व्लॉगर्स को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी गरीब अवाम बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही है। क्यों ना इन्हें डॉलर्स का लालच दिया जाए और खूब सुहाने ख्वाब दिखाए जाए। यहाँ सरेआम बैठकर ये कही जा रहे हैं कि हम इतना कमा लेते हैं। तू समझ ले 2 फॉर्च्यूनर नहीं, 2 आल्टो नहीं, 1 शोरूम नहीं, हम लोग 2 से 2.5 करोड़ महीने का हम इतना कमा लेते हैं। मैकडोनल्ड का फुल मेन्यू हम यूं ही मंगवा लेते हैं। KFC का फुल मेन्यू तो हम यूं ही मंगवा लेते हैं। पार्टी करते हैं, 5-6 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं। करोड़ों रुपए तो हमारे लिए कोई चीज है ही नहीं। आए दिन हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं और कभी वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। हमारी शादी हुई है तो वर्ल्ड टूर हमारा लाजमी है। और इनको देख कर छोटे छोटे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे व्लॉग बनाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। और ये है म्यार हमारे माशरे में आने वाली नई जनरेशन का। मुझे हैरानगी इस बात की है कि हमारे बड़े तो अच्छे अच्छे लोगों को देखकर जवान हुए थे, तो ये कीड़े मकोड़े कहां से निकल आए। आज पाकिस्तान की यूथ जिस पर पूरा मुल्क डिपेंडेंट है वो जहालत का शिकार हुई पड़ी है। इस जाहल यूथ के बाद एक और नई यूथ पैदा होने वाली है और उसको तैयार कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सब देखने के बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या तैयार होगी। आप शायद ये सोच ही नहीं सकते कि इन डेली व्लॉगर्स की वजह से छोटे बच्चों पर इनके कितने बुरे असरात हो रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे खाना इन व्लॉगर्स की तरह ही खाते हैं, कपड़े इनकी तरह पहनते हैं। बच्चों का बात करने का अंदाज यानी वही जहालत जो रे और अड़े का फर्क ही नहीं बताती इनको, वो फर्क हमारे बच्चों में भी है। यानी उन्हें पता ही नहीं कि कौन सा तलफ्फुज कहाँ इस्तेमाल करना है। उन्हें अच्छी उर्दू आती ही नहीं क्योंकि वो सारा दिन इनको बैठकर देखते हैं। आज जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले मोबाइल पकड़ना शुरू कर देता है और फिर वो कार्टून देखता देखता शॉर्ट्स में चला जाता है। शॉर्ट्स में ये लोग सामने आ जाते हैं और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनकी छोटी छोटी शरारतें देखने के बाद बच्चों को इनकी हरकतें, मस्तियां, शरारतें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। वो इनसे इम्प्रेस होने के बाद इनसे एंगेज होना शुरू हो जाते हैं और इसका नुकसान उन्हें ये होता है कि वंस वो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो आपकी तरबियत होना शुरू हो जाती है और माँ बाप की जिंदगी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती और हो ही नहीं सकती कि बच्चे उनसे कुछ सीखें। मेरा मतलब कि बच्चे उनसे इम्प्रेस हो और उनसे जुड़े। टुडे अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अब जितने ज्यादा इनके व्लॉग्स देखोगे वो उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। व्लॉगर्स को, आवाम को खुश करने के लिए वो सब करना पड़ता है जो वो खुद भी नहीं चाहते।
डेली व्लॉगर्स को उस तरह से रिएक्ट करना पड़ता है जिस तरह से आवाम चाहती है। डेली व्लॉगर्स की औकात किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं। आप पैसा फेंके और उनका तमाशा देखे। यहाँ पैसे से मुराद आपकी अटेंशन है। इस चीज का एतराफ ये व्लॉगर्स कई बार कर चुके हैं। अब मैं बताता हूँ उन लोगों के बारे में जो डेली इनकी वीडियो देखते हैं उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो वो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी तो गुजर रही है जी, तो ये व्लॉगर्स रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में इनके पास गाड़ियां होती है, शाहाना मकान होते हैं, जबकि इनको देखने वाले व्यूअर्स कंगाल होते हैं। खासतौर पर छोटे बच्चे इनकी वीडियोस देखते हैं तो उन्हें लगता है हर चीज बहुत जरूरी है, और जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती तो पैदा होती है एहसास कमतरी, जो एक हंसते मुस्कुराते इंसान को भी खोखला कर देती है। इंसान को लगने लगता है इज नॉट गुड इनफ, और वो हकीकत में फेलियर बनने लगता है। एक आम बंदा जब इन डेली व्लॉगर्स को अपनी बीवियों को महंगे गिफ्ट्स लेकर देते हुए देखता है तो उसका भी दिल चाहता है, और ये सब ना देने पर वो खुद को कसूरवार ठहराता है। वो गुजरते दिन खुद को कम से कम तर समझने लगता है, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है। एक और बहुत बड़ा नुकसान, कल्चरल डिसरप्शन। आज डेली व्लॉगर्स ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जिसका हमारे कल्चर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और अवाम इनके व्लॉग्स देखने से हमारे कल्चर से दूर होती जा रही है। ब्राइडल डांस हो या माँ से बदतमीजी, बीवी का शोहर पर हाथ उठाना हो या वल्गर डांस, ये इन तमाम चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, जिसे लोग इन्फ्लुएंस होकर खुद भी ये सब कर रहे हैं। स्पेशली आने वाली नस्ल के लिए ये तमाम चीजें बहुत नॉर्मल होती जा रही हैं, और वो अपने कल्चर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक महान इंसान ने कहा था, अगर आप किसी कौम को तबाह करना चाहते हैं तो उन्हें उनके कल्चर से दूर कर दें, और आज पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। आज डेली व्लॉगर्स के व्लॉग्स देखकर लोग अपनी रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं और अपने कल्चर से भी। पाकिस्तान के नामवर साइंटिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत तरक्की दी, उनको हमने रोड पर बिठा दिया, और वो लोग जो हमें ये बताते हैं कि आज हमारी शादी की पहली रात है, आज हमने गाड़ी खरीद ली, आज फैमिली के साथ इधर जा रहा हूँ, हमने उन्हें यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बिठा दिया। हमारा ये मुल्क इस्लाम के नाम पर है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आप अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को कैमरे के सामने लाएं। ये लोग इस्लाम के अलिफ को ही नहीं जानते। इसकी एग्जांपल इस वीडियो में है। ये खतून गाने को कह रही है ऐसे जैसे अल्लाह बंदे से कलाम कर रहा है। अगर आप भी इनकी तरह डेली व्लॉगिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं, आपके पास एक अदद बहन होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए, और एक अदद बीवी। अगर 2 होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप में बेगैरती होनी चाहिए। जो जितना बड़ा बेगैरत होगा वो उतना ही अच्छा व्लॉगर होगा। आप अगर इन डेली व्लॉगर्स का बैकग्राउंड देखोगे तो ये तमाम लोग वो हैं जो टिकटॉक से उठकर आए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो कि इनका पास्ट क्या था और अभी प्रेजेंट इनका क्या है। ऐसे व्लॉगर्स की वजह से जो रियल व्लॉगर्स थे वो मंजरे आम से गायब होते जा रहे हैं। अरफान जनेजो, तैमूर सलाउद्दीन, यूखानो, ऐसे बहुत से व्लॉगर्स व्लॉगिंग बहुत कम कर गए हैं क्योंकि आप लोग उन्हें देखते ही नहीं। उनकी जितनी ज्यादा मेहनत होती है वो आप नहीं देख रहे। एक व्लॉग अच्छा शूट करके उसको एडिट करके अपलोड करने में कम अज कम इन व्लॉगर्स को महीने लग जाते थे, लेकिन इस पे रिस्पॉन्स क्या आता है? बिल्कुल कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इन डेली व्लॉगर्स के पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन मेंटल पीस कभी नहीं होगा। एजुकेशन ट्रैप पर मैंने वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी और राइट साइड पर क्लिक कर उस वीडियो को देखे, शहजाद को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के वहाँ।